हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी लाइव। आज की मूवी है जीपीएस डेथ ट्रैकर। अगर आपको नहीं पता कि जीपीएस क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जीपीएस एक मैप की तरह होता है। ये एक गूगल मैप की तरह होता है जो हमें रास्ता बताता है। तो दोस्तों, आज की मूवी शुरू होती है चार लोगों के मजाक से। वो लोग मजाक मजाक में एक जीपीएस की मदद से एक गैजेट ढूंढने जाते हैं। जो सबसे पहले गैजेट ढूंढेगा वो गैजेट उसका हो जाएगा। बो और एंड्रयू इस रेस में जीत जाते हैं और वो गैजेट उनका हो जाता है। फ्रैंकी और उसका दोस्त हारने के कारण गुस्से से चले जाते हैं। बॉब एंड एंड्रयू न्यूज़ देख रहे होते हैं। तभी वो किसी दूसरे जीपीएस हंट में जाने का प्लान बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसके लिए वो अपने सभी दोस्तों को कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि हम लोग एक ट्रिप पर जा रहे हैं। लेकिन उनके दोस्तों को नहीं पता होता कि जीपीएस हंट ट्रिप है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बॉब एंड एंड्रयू के सभी दोस्त गैबिन, ट्रेवर्स, बेकी, रेंजल, दिया सभी दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। सभी दोस्त मिलकर ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग एक घने जंगल में पहुँचते हैं, वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है। वो कहता है, सावधान सावधान, जंगल में एक बहुत बड़ा भालू है, वो तुम्हें मार के खा जाएगा, इसलिए उससे सावधान रहना। तो सभी को लगता है कि शायद ये कोई पागल है जो कि हमें बस डराना चाहता है। और वो सभी उस आदमी की बातों को इग्नोर मारकर जीपीएस कैंपिंग के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे सभी आगे चलते हैं, रास्ता और भी ज़्यादा खतरनाक होता जाता है और वो सब अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें एक क्रॉस का निशान दिखता है जो कि एक मिट्टी में गड़ा होता है। फिर वो क्रॉस के निशान को मिट्टी से निकालते हैं तो उनको वहां से एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स होती है। उन फोटोग्राफ्स में उस लड़की को फांसी लगी होती है और वो सब देख कर डर जाते हैं। फिर वो सभी एनजी और बॉब से पूछते हैं कि क्या ये सच में कि नॉर्मल ट्रिप है, कि ऐसा तो नहीं कि तुम लोग हमसे कुछ छुपा रहे हो। तभी वो दोनों सच बता देते हैं कि एक नॉर्मल ट्रिप नहीं है, ये एक जीपीएस डेथ ट्रिप है। बट वो कहते हैं कि अगर इसको हम करेंगे एक बार तो हमें काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे। एलिसन जो कि एनजीओ की सिस्टर है, वो गुस्से होकर चली जाती है। वो कहती है कि मैं इस डेंजरस ट्रिप पर नहीं आ रही हूँ, तो कोई मेरे साथ आना चाहता है तो मैं उसे 10 लाख रुपए दूंगी। और वो 10 लाख रुपए का लालच देकर कैबिन को अपने साथ लेकर चली जाती है। तो दोस्तों, अपनी इस ट्रिप पर 2 लोग तो वापस चले जाते हैं, बाकी के 5 लोग इस ट्रिप को आगे कंटिन्यू करते हैं। और फिर रात हो जाती है, वो सभी कैंपिंग के लिए रुक जाते हैं। तो जैसे ही वो लोग रात को कैंपिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक चोर आता है जो कि एनडीओ का जीपीएस सिस्टम वो डैडी लेके भाग जाता है। तो वो सभी उस चोर का पीछा करते हैं और जैसे सभी पीछा करते हैं तो उनको पता चलता है कि वो चोर फ्रैंकी है जो कि पिछली बार उनसे एक रेस में हार गई थी और उनसे बदला लेने के लिए आई थी। तो फिर वो लोग फ्रैंकी से अपनी डायरी और जीपीएस सिस्टम लेकर चले जाते हैं। और अगले ही सीन में दिखाते हैं कि एक विलन आता है और किसी अनजान बंदे का खून कर देता है। वो अनजान शख्स कौन है किसी को नहीं पता होता। और फिर सुबह हो जाती है। सुबह सभी देखते हैं कि बॉब वहाँ पर नहीं है, वो गायब है। तो सभी बॉब को ढूंढने लगते हैं लेकिन बॉब उन्हें नहीं मिलता है। फिर सभी कहते हैं कि चलो हम यहाँ पर एक लेटर छोड़ जाते हैं बॉब के लिए, अगर बॉब इसको दिखेगा तो वो ढूंढता हुआ आ जाएगा हमें। और सभी आगे की ओर चल देते हैं। फिर उन्हें रास्ते में एक रस्सी दिखाई देती है। फिर वो उस रस्सी को खींचते हैं। फिर उसमें से एक बॉक्स ऊपर से नीचे गिरता है और उसमें एक कैम कोडर होता है जिसमें से वीडियो प्ले होती है। फिर उस वीडियो में एक विलन होता है जो कि कैबिन को मार देता है और एनजीओ की सिस्टर को किडनैप कर लेता है। फिर वो सभी एनजीओ की सिस्टर को ढूंढने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। अभी रात होते ही सबको एक डेंजर आवाज़ सुनाई देती है और सभी इधर उधर भागने लगते हैं। और फिर रात को ट्रेविस रखवाली के लिए रुकता है और उसी वक्त ही ट्रेविस अकेला होता है और वो विलन आके ट्रेविस को आके मार देता है। और जैसे ही अगले दिन सुबह होती है तो वो वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि तुम लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। तो सभी को शक होता है कि कहीं ये सब काम बॉब का तो नहीं है। तो बॉब से पूछते हैं किसी का, तुम तो नहीं कर रहे। वो कहता है कि नहीं, मैं क्यों करूँगा। फिर उतने में उधर उन्हें फ्रैंकी का दोस्त मिलता है। वो उससे पूछते हैं कि फ्रैंकी कहाँ है, कि अब उनको शक उसके दोस्त पर होता है कि शायद कहीं वो उसका दोस्त तो नहीं
जो सबका खून कर रहा है। तो इतने में वो विलन एक तीर फेंक कर मारता है जो कि फ्रैंकी के दोस्त को लग जाता है और वो वहाँ पर फ्रैंकी और बेकी को भी मार देता है। वो बॉब को भी गोली मार देता है। बॉब बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। एंजियो एंड रेंजर वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते वहाँ पर एक घर के पास पहुँचते हैं जहाँ पर एंजियो की सिस्टर की आवाज़ आ रही होती है। फिर वो लोग उस कमरे में जाते हैं, देखते हैं कि वो एक रस्सी से बंधी हुई है। फिर वो उसकी रस्सी खोल देते हैं और उसको वहाँ से बचा लेते हैं। फिर एंजियो उस विलन के पीछे भागता है गाड़ी लेके, लेकिन जैसे ही वो उसका पीछा कर रहा होता है तो वो दोनों एक नदी में गिर जाते हैं। इतने में वहाँ पर एलिसन और रेंजर वहाँ पहुँचती है। वो एनजीओ से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वहाँ पीछे से भी विलन आ जाता है और एलिसन उसको गोली मार देती है। एनजीओ उस बंदे का मास्क हटाकर देखता है और कहता है कि वो देखता है ये तो केविन होता है। वो उससे पूछता है तुम तो मर गए थे ना, उस वीडियो में देखा था हमने। वो कहता है कि नहीं, मैं जिंदा हूँ। वो केविन से पूछता है कि बता ये सब तुमने क्यों किया। फिर केविन कहता है कि ये सब तुम अपनी बहन से पूछो। फिर उसकी बहन कहती है कि ये सब केंजल ने किया है, ये हमें फंसा रही है। उसको गोली मारने लगती है, लेकिन एंजू कहता है कि रुक जाओ। तो इतने में पीछे से बॉब आता है और एलिसन को बोतल फेंक कर मारता है। फिर एंजू एलिसन से पूछता है कि बताओ ये सब तुमने क्यों किया। फिर एलिसन बताती है कि ये सब मैंने पैसे के लिए किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सारा पैसा तुम्हें मिले। लेकिन केंजल कहती है कि ऐसा तो भी हो नहीं सकता कि तुम्हें सारा पैसा मिले। तो एलिसन उन सबको गोली मार रही होती है, तो भी वो एनजीओ भाग कर आता है और एलिसन से उसकी बंदूक छीन कर उसे गोली मार देता है। तो इस तरह पता चलता है इस मूवी में कि ये सारा प्लान एनजीओ की सिस्टर एलिसन का था। और वो लोग फिर जंगल से बाहर निकल जाते हैं और पुलिस को सब कुछ इन्फॉर्म कर देते हैं। तो यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी ऐसी मूवीज़ देखने को मिले।